अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक के बेनतार रहमत करम और फ़ज़ल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है मैं और सोनिया। सोनिया जी, मैं अभी मगरिब का टाइम नमाज ख़त्म हुई है तो ऊपर आया हूँ। सोनिया जो है ना यहाँ वाक पे लगी हुई है। सबसे पहले जी आप सब के प्यार मोहब्बत भरे कमेंट्स का दिल से शुक्रिया जी। अल्लाह पाक आपको और आप सब की तमाम फैमिली को हमेशा हमेशा खुश रखे। अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह पाक जी हमेशा अपने फ़ज़ल करम और इनाम के साए तले रखे दीन और दुनिया के तमाम मामलात में। मुझे सांस चढ़ गया थोड़ा, मैं ज़रा चल के लंबा आया हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। मैंने तकरीबन 1 घंटा हो गया मैं वॉक कर रही हूँ, मेरे पाँव भी दर्द करने लग गए हैं। मैंने जन्नत से पूछा मम्मा कहाँ है, बोला ऊपर ही है। मैंने बोला ऊपर क्या कर रही है, बोला मुझे नहीं पता, मुझे बोल रही थी तुम जा मैं आ रही हूँ। नहीं, मैंने बोला मच्छर है बोला मेरा कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है, तो भैया को बोलो कुछ मीठा ले आए। मैंने बोला घर में हलवा बनाया है थोड़ा सा। दे दे दे। वही मैंने बोला आ ना तू भी, कब से मैं जाने से पहले से तू ऊपर चढ़ी हुई है। मैं उस टाइम की वॉक ही कर रही हूँ, मैं बैठी नहीं हूँ अभी, कुर्सी लेके वाह, आई थी। कुछ खाने खाने के नहीं, मैं बाद तो कुछ आदमी। नहीं खा रही, हाँ मैं तो कुछ नहीं खा रही। सोनिया जी पराठे बना रही है, साथ रात वाला सालन जो है ना हमारे पास वो गरम करेंगे, चाय बनाई है साथ। जन्नत को उठाएं, जन्नत जो है ना जन्नत मेरे से नहीं उठेगी क्योंकि नखरे करेगी, उसे पता है बाबा लाड करता है। उसको पहले वॉशरूम लेके जाए, उसे तू ही उठा। सबसे पहले वो वॉशरूम जाए। उठाते टाइम अगर मैंने उसे आवाज़ दी ना फिर उसने उठना भी नहीं है, नखरे करने। वो बोलेगी मैं नहीं जा रही। चले सालन लेके आओ, सालन करूँगी। इस तरह कौन किस किस के बच्चे जी तैयार होने के बाद इस तरह पड़े रहते हैं। जन्नत उठना बेटा। ओ आवाज़ आई मुझे रक्षे की। हाँ हसन देख देख मुझे आवाज़ आई है। हम लोग बाद में जाएं। आवा हाँ किसका रखो ये रक्षा वाला। उठ के आ गई जन्नत शहजादी। आ घूम के आए, चला घूम के आए। मैं और जन्नत घूमने आए हैं जी। जन्नत क्या है, क्या है ये? कीड़े मकोड़े यहाँ बहुत हैं जी। कितना सुकून है ना जन्नत। ये जन्नत की खेलने की चौकी है यहाँ। जन्नत जो है ना, आ देखें रक्षे वाला आया नहीं आया। अच्छा जन्नत को जाने की भी बहुत जल्दी होती है। अच्छा जन्नत, ओ जन्नत रुक ना, हमारे साथ जाना, रुक ओए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, पौधे मेरे बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं और मैंने अभी अभी पानी दिया इनको। ये देखें माशाल्लाह से। इसके पास मैं अक्सर बैठा रहता हूँ, एक इसके पास एक वो सामने वाले के पास। देखें अल्लाह पाक की शान कैसे ज़बरदस्त फूल खिले हुए हैं। मुझे अच्छा लगता है, फिर आपसे भी शेयर करने का दिल करता है। डेली जो है ना इस तरह दिन के टाइम पे ख़ास तौर पर ये सारे फूल अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम से ना, ये देखें इस पे कैसे ज़बरदस्त फूल खिले। ये दूसरे नंबर पर मेरा पसंदीदा पौधा ये, दोनों मैंने आमने सामने रखे हुए हैं। अच्छा ये क्यारी को जो है ना अब तकरीबन पौधे में इसमें से ख़त्म करता जा रहा हूँ।
तो हमारी कुछ बहनें कह रही थी सही नहीं है, तो मैं अब जो है ना इसमें से जो फूल या कोई ऐसे पौधे हैं ना उनको शिफ्ट करता जा रहा हूँ। 2 पौधे मैंने बड़े इसमें से शिफ्ट कर लिए हैं। बाकी ये गुलाब की मैंने टेनियाँ वगैरह तोड़ के लगाई थी लेकिन लग रही नहीं है, ये भी निकालनी पड़ेंगी। अच्छा, ये मुझे अब ख़ुद याद नहीं है ये मैं नर्सरी से क्या देख के इस पौधे को लाया था, इसमें क्या लगता है, फूल हैं क्या है, लेकिन बड़े ज़बरदस्त किस्म के पत्ते हैं। देखें कैसे प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। ये छोटा सा बागीचा है जी मेरा, जिसे देखकर मेरा बड़ा दिल खुश होता है। अगर मेरे पास ज़मीन होती तो मैं और बेहतर करने की कोशिश करता। पहले जी डोली, इस वाली डोली में अंडा था, यहाँ चिड़िया ये वाली बैठती थी। फिर उस कुछ दिन बाद मैंने देखा चिड़िया यहाँ बैठने लगी, ये इसमें अंडा था, अब वो अंडा ही गायब है। और नीचे भी कोई निशान नज़र नहीं आ रहा कि कहीं अंडा गया कहाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ना उसका कोई छिलका है। सोनिया, ये एक परेशानी की बात है। यहाँ मेरी जी ये तोता तोती जो है ना ये अंदर घुसने लग गए, अल्लाह जाने यहाँ कोई अंडे हैं क्या है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही घुसी हुई है। इसमें भी कुछ है कि नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। इसका मतलब है जो एक आध अंडा था वो भी गायब हो गया। दही लाने गया था जी, थोड़ा सा चावलों के साथ रायता वगैरह बनाएंगे। बच्चे आने वाले हैं जी, दोनों हम लोग बच्चों के इंतज़ार में। जुम्मा मुबारक जी, जुम्मे के लिए मैं तो तैयार हो गई हूँ। अभी इनकी तैयारी रहती है, बच्चे आने वाले हैं, बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं दूसरे चैनल पे जी पुलाव बना रहा हूँ, सिंपल सा पुलाव, बच्चे कह कर गए थे। हाँ जी, बच्चे ने फरमाइश की बाबा हमारे लिए बनाना। मैं बता रही थी यहाँ पे कि बच्चों के मामले में ये ऐसे है कि बच्चों ने फरमाइश की है कि बाबा हमारे लिए पुलाव बनाना, तो पुलाव बन रहा है बच्चों के लिए। नहीं जी, बच्चे बोल के गए हैं। और जन्नत बोल रही है स्कूल का, अगर बोले कि मैंने नहीं जाना आज, मैंने बोलेंगे कोई बात नहीं। इतने बच्चों से इनकी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है। मैंने बोला बच्चे अब उसको आप आदत नहीं पड़ेगी, कहते हैं नहीं 7 साल तक तो हुक्म नहीं है नमाज के लिए, तो तू कौन सा बोलती है कि नहीं जाए बच्चे जाए। ये बात सही है जी। देखें 7 साल तक अल्लाह पाक ने ना कहा बिल्कुल ये हुक्म है जी हमारे लिए कि उन्हें सीने से ना चिमटा कर रखें। इस तरह की बातें फिर मेरे से करते हैं। उन्हें कुछ भी ना कहा जाए। और हम लोग मुझे कभी कभी ना ख़ास तौर पर सर्दी के दिनों में, हसन हुसैन कहीं स्कूल में थे तो मैं भी ज़माने से मजबूर हो के अब मुझे अगर मैं ये 7 साल तक ये मामला इस तरह रखूँ, मुझे पता है मुझे अपने रिश्तेदार कहेंगे, सारे कहेंगे यार तू बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। हालांकि तालीम अच्छे मुस्तकबिल या अच्छी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इंसान को। दीन नहीं हमारे को इजाज़त देता कि 7 साल तक बच्चे को, 7 साल से पहले, क्योंकि मैंने खुद आप नमाज का भी कहें उसको, बाकी तालीम का खैर इसने दीन ने मना नहीं किया कि नहीं, आप नहीं, मतलब ये भी नहीं कह रही हासिल करें, मतलब लेकिन जब आपको हुक्म 7 साल तक नमाज का हुक्म नहीं है तो फिर आप बच्चों को इस उम्र में ना अपने से दूर ना करें, वो ये असर जो है ना आगे जाके औलाद में ना वो अपनाइयत आपसे फिर पैदा नहीं होती। बस क्या करें, जाना पड़ता है बच्चों को। फिर अब थोड़ा सा टाइम हमने बोला कि स्कूल में चले जाएगी ना। मैं इस मामले में ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। हमारी बहनें भाई मुझे कमेंट करते रहते हैं आप बच्चों के साथ ऐसे। मैं हमेशा इस चीज़ का कायल रहा हूँ, बच्चों जो इंसान की ज़िंदगी का एक पल का भरोसा नहीं है, जो अच्छे तरीके से औलाद के साथ गुजार दिया टाइम, इसको मैं अक्सर कहता रहता हूँ ना, बाप को बला नहीं होना चाहिए। हम लोग अपनी ज़ुबान में बला को बहुआ बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ बाप को बहुआ नहीं होना चाहिए। बाप को जो है ना एक ऐसा वो होना चाहिए कि बेटों की या बेटी देखे ना तो उनके दिल से एक प्यार सा जो है ना वो ज़ाहिर हो। ये देखें जी, ये दोनों आ रहे हैं। हसन पता नहीं कहाँ है। हसन कपड़े गद्दे कर रहे हैं बेटी।
क्यों छुप रही है? वो कहाँ रह गया था? आजा आजा मेरी शहजादी, बेग दे मेरे को। अच्छा जन्नत, तेरे मुंह पे रोज़ कोई ना कोई कार्टून बना होता है, क्यों? अच्छा पढ़ती है इसलिए। अच्छा पढ़ती है वो, माशाल्लाह। ये तो बेटा मेरे को किसी बबल गम का स्टिकर लगता है। किसने लगाया है? टीचर ने, माशाल्लाह। हाँ क्या बबल कहाँ से खाई ना, वो पैसे लेके गई थी, बबल खाई है। ये देखें जी, रायता बनाया है, ये स्पेशल रायता है जी, पुदीना ज़ीरा और दही, काली मिर्च। यहाँ चावल भी जो है ना जी तड़के वाले बन रहे हैं। दूसरे वीडियो में जो सुबह के टाइम अपलोड होता है इसकी मुकम्मल रेसिपी है। सादा सिंपल से चावल, ऊपर हम लोग जो बचा हुआ सालन होगा ना वो डाल कर खाएँगे, बहुत ही मज़ा आएगा, यकीन माने। नमाज़ पढ़ ली जी जुमे की। हुसैन, हसन और हसन के बाबा गए हुए नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वो अभी आई नहीं है नमाज़ पढ़ के। तो जन्नत यहाँ पे मेरे पास, जन्नत आवाज़ बंद करो। जन्नत को जो है ना मच्छर ने काट लिया है। जन्नत अभी कब से बोल रही है मुझे ख़ारिश करो, तो ये देखें मुझे बोल रही है मुझे ख़ारिश करो। तो जन्नत ने आज नमाज़ नहीं पढ़ी। आज आपने नमाज़ नहीं पढ़ी ना, तो आके अंदर मेरे पास बेड पे लेटी हुई है। मैंने पंखा लगाया हुआ था क्योंकि मच्छर हैं, तो डेंगू का ख़तरा है जी। बार बार आके यहाँ पे जो है ना घर में बताते हैं कि भाई डेंगू मच्छर आया हुआ है, डेंगू का। तो अपने आप को जो है ना पानी से और इस चीज़ों से बचाओ। मीठे पानी जो है ना किसी जगह पे भर के नहीं रखो, गमलों में भी नहीं रखो। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए। तो ये आज कुछ हुसैन की भी तबीयत ख़राब थी। जब स्कूल से वापस आया है तो कह रहा है कि मम्मा सर में भी दर्द हो रहा है, जिस्म में भी दर्द हो रहा है। तो मैंने गोली दी है पैराडोल की, और देखा अगर आराम नहीं आया तो डॉक्टर के पास, मैंने बोला शाम को जो है ना डॉक्टर के पास चले जाना, चेकअप करवा लेना। अच्छा जी मैं अभी वापस आया हूँ नमाज से ना, तो जन्नत मुझे कुछ फरमाइशें बता रही। हाँ जन्नत शहजादी क्या बोल रही है? पापा मैं पढ़ के आ गया। हाँ फिर दुकान खुली है, तो मुझे चीज़ भी ले दो। अच्छा नमाज पढ़ के आ गए हो ना, तो अब मुझे कोई चीज़ भी ले दो बेटा। अभी तो दुकानें बंद है ना, ऊपर देख के बात करा कर। तो खत्म हो गई है। ओ अजान नहीं, नमाज ख़त्म हो गई। तो अभी थोड़ी देर बाद भेजेंगे ना भैया। अभी ना मेरी बात सुन, अभी देख 2:30-3 का टाइम है ना, 4 बजे दुकानें खोलेंगे। गर्मी है ना तो लोग दुकानें बंद कर देते हैं। जुम्मे वाले दिन फिर 4 बजे दुकानें खोलते हैं। मेरी शहजादी जो बोलेगी तो मैं हाजिर हूँ। फ़िलहाल देख तू चुम्मी ले ले, एक चुम्मी ले ले मेरी, ठीक है? ठीक है, अभी मज़ा आया और दूँ? देख तेरा बाबा तेरे से प्यार करते हैं। मैं अपने बाबा के लिए भी रो रो के वो सुना है ना मैंने नात, कहते हैं कुछ दिन याद करते हैं बाद में भूल जाते हैं। तो मैं अपने बाबा के लिए रो रही थी ना। मामा की तरफ क्या करूँ मैं, इसका रोते हुए दिखाऊं? मैं जब वो सुना तो मुझे याद जन्नत आया। मेरे को बाबा याद आता है, मैं रोता हूँ। हाँ मम्मा बाबा तो वो रिश्ता ही ऐसा है, वो तो हमेशा याद आते रहते हैं। बाकी बात तो सही है ना, कोई दिन इंसान याद करता है, रोता है, बाद में इंसान भूल ही जाता है। कभी नाम भी याद सब नहीं भूल रहते। जाता है। नाम तो खैर ये वो याद रहते हैं, अगर औलाद जो है ना, एक टाइम अगर कोई भूल भी जाए, एक टाइम आता है फिर उसे याद आते हैं। शहजादी मेरी थोड़ी देर के लिए सो गई थी, उठी है। मैंने बिस्कुट के लिए बच्चों को भेजा था। हलवा हमने कल शाम को बनाया था, मैं और सोनिया हलवा खाएंगे चाय के साथ। जन्नत शहजादी बिस्कुट खा रही। ये क्या, वो तो और बिस्कुट लेने गया था। जन्नत खा ना बेटा। शहजादी, हसन देख दूसरा भी आया है। साइकिल की आवाज़ आई है मेरे को। कपड़े सिलाने के लिए देने जी। सोनिया कुछ कपड़े लाई थी बच्चों का नाप में फ़र्क आता जा रहा है। जब हमने यहाँ के 2-2 जोड़े इनके सिलाए थे वो भी अभी इन्हें पूरे नहीं हैं। कुछ हमें दर्जी सही नहीं मिले मेरे, और बच्चों के पिछले बार तो कपड़े ख़राब हुए। सोनिया तो चलो हैं, बच्चों के कपड़ों का मसला है ना। हसन हुसैन के कपड़े भी तो बहुत ज़्यादा छोटे भी हो गए हैं,
तो 2 सूट अभी मैंने ईद पे जो सिलाई कराई है कि सूट उनका सही मिल गया है कि एक सूट में वो ख़राब हो गया है दर्जी से। अभी मैं कोई दर्जी देखता हूँ सही सा जी, जो सही दर्जी होगा वो पैसे सही लेगा। सोनिया को पिछली बार वो इसकी सहेली ने बताया दर्जी का, तो मैं वहाँ गया, उसने सिलाई तो कम बताई लेकिन कपड़े जो है ना, उसके भी कपड़े सही नहीं सिए उसने भी। आपने जिसको दिए थे ईद पे, अब ईद पे दिए थे वो भी जो है वो ना, सफ़ेद बच्चों के जो कपड़े हैं वो दोनों के कपड़े ख़राब कर दिए, और जो दूसरे कपड़े हैं वो सही सिलाई कराए हैं। सबसे बड़ी बात ये कि उनके कपड़े पहनने के लिए भी नहीं है ना बेचारे। अब माशाल्लाह से बड़े बड़े बच्चे हैं तो छोटे छोटे कपड़े पहने हुए, खिलवाड़े उनकी यहाँ तक आ गई हैं, और कमीज़ें उसकी हसन के तो बिल्कुल ही नहीं है हाँ पहनने की। माशाल्लाह से कद काट निकल रहा है उनका, तो कपड़े जो है ना उनके छोटे होते जा रहे हैं। उस दिन लाई है एक जोड़ा, मेरा भी लाई है, मुझे दिखाएं, सफ़ीर लिखा हुआ भी है बल्कि इस पे। ये वही है ना जो कपड़े उसने ख़राब किए दर्जी ने, तो ये कमीज़ में बोरी हूँ वो दूसरी शलवार के ऊपर बना दे आपकी। अच्छा, ये मैं यहाँ से लिए थे क्योंकि कराची में चक्कर लगेगा तो वहाँ से अच्छे कपड़े जो है ना माल करम वालों के, और दूसरे ये आपके लिए भी लिया है, ये हसन का तो हुसैन के सूट, ये एक हसन का है एक हुसैन का है, तो ये भी और ये भी 2 सूट हसन के 2 हुसैन के लिए। मैंने बोला चले पहनने के लिए भी, घर में बेचारे पहनने के लिए बाहर जाती है, बच्चे बड़े बड़े बच्चे हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते, तो पुराने हो गए उनके कपड़े। 2 सूट उनके जो नए बने आए हैं वो भी। और ये वाला कपड़ा इतना ज़्यादा मैं कराची से ही लेके आई थी, उसने दर्जी ने क्या किया, हुसैन की जो कमीज़ है वो तो छोटी कर दी, हसन पे आ रही है। हसन की जो कमीज़ है वो तो हसन पहन ही नहीं सकते, इतनी छोटी और इतनी तंग कर दी थी, तो ये सारा कपड़ा उसने वापस किया है। ये देखें, तो अब वो शलवार नहीं है, ये हुसैन की बनवा दो तो ये अपनी, ये सारा कपड़ा है, पूरी कमीज़ बनती है। देखें, तो अब उसको बोलो ये आपकी बना दे, शलवार नहीं पड़ी। मुझे नहीं लगता कमीज़ बनेगी। बनेगी ना, क्यों नहीं बनेगी। ये देखें, बाजू ये आ जाएंगे, वो उसकी बन जाएगी, बनेगी ना। चल देखता हूँ, जन्नत चली गई है जी मदरसे, तो अभी ये हमारा वीडियो ख़त्म करने का टाइम है। मैं वीडियो ख़त्म करके फिर जाऊँगा ज़रा बाहर, देखता हूँ किसी दर्जी को, चक्कर लगाए ना चले। पता करता हूँ सिलाई वगैरह का भी, अगर सही कपड़े सीता है सिलाई वगैरह चलो मुनासिब सी हुई। तो आजकल वाकई में महंगाई है, वो भी बेचारे क्या करें, लोगों उनके काम भी ठंडे ही होते हैं, कोई सीज़न पे ही कपड़े सिलाते हैं लोग। तो चल मैं जाता हूँ, फिर वीडियो ख़त्म कर दो आज की। नहीं है ना, हमने छोटी ईद पे मेरे अब्बू के फसला हो गया था, हमने नहीं बनाए बच्चों के कपड़े। बड़ी ईद पे वो एक कपड़ा आई थी, वो एक दर्जी ने सूट बच्चों का ख़राब कर दिया, एक सूट है। तो अभी मजबूरी है कि बच्चों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मैंने बोला चले बड़े बड़े बच्चे हैं, तो चले फिर आज की वीडियो खत्म करते हैं जी। आज की अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, बाद में अल्लाह ताला आपको हमें अपने मेहमान में रखे, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ जी।